रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। दर्स कुरान के आईने में हमारा किरदार आज जो सूरत मौजू करार दी है सूरह अल कौसर, कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत, सबसे छोटी यानी 3 आयात पे मुश्तमिल, 3 आयात पर मुश्तमिल सूरह नासर भी है, 3 आयात पर मुश्तमिल सूरह अल कौसर भी है। तो दोनों सूरतें 3 आयात पर मुश्तमिल हैं, लेकिन अल्फाज और मिक़दार के एतबार से सूरह अल कौसर सूरह नासर से भी जो है वो कम है। तो लिहाजा सबसे छोटी सूरत जो है कुरान मजीद की वो सूरह अल कौसर है। तो बाज़ लोग जहाँ पे कहते हैं कि सूरह अन-नस्र की भी तो 3 आयात हैं, उसकी अगरचे 3 आयात हैं, लेकिन अल्फाज के एतबार से वो बड़ी है। तो सूरह अल कौसर ये वो बाज़मत सूरत है जिसके बारे में रिवायत है, इसकी फ़जीलत में रिवायत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फरमाया वमन क़रअहा, जो शख्स इस सूरह कौसर की तिलावत करता है सक़ाहुल्लाहु मिन अनहारिल जन्नह, जो शख्स सूरह कौसर की क़िराअत करता है अल्लाह जन्नत की नहरों से उसे सैराब करता है। वअतिया मिनल अज्रि बिअदद कुल्लि कुर्बानिन, और अल्लाह इस सूरत के पढ़ने के सदक़े में जितनी भी कायनात में कुर्बानियाँ होती हैं अल्लाह तमाम कुर्बानियों के अदद के मुताबिक अजर अता फरमाता है। जितनी कुर्बानियाँ, अब देखें ज़रा इसके मफ़हूम को खोलें तो इसमें ये नहीं कहा है कुर्बानी से, कहा है कुर्बानी, यानी जो मुसलमान कुर्बानी करते हैं जितनी, चाहे वो हाजी करते हैं या चाहे वो गैर हाजी करते हैं, तो सब की, यानी सिर्फ हज बैतुल्लाह की कुर्बानी इसमें शामिल नहीं है। यानी जितनी भी कुर्बानी, कुल्ली कुर्बान, हर कुर्बानी, तो यहाँ पर जो है यानी ये उसका अजर और सवाब है। लेकिन हमारे पास जो है एक और रिवायत भी मौजूद है, ये रिवायत भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फरमाया मन क़रअहा सक़ाहुल्लाहु मिन नहरिल कौसर, जो शख्स इस सूरत की तिलावत करता है कौसर की, अल्लाह उसको नहर कौसर से सैराब करता है। व मिन कुल्लि नहरिन फिल जन्ना, सिर्फ कौसर से नहीं फरमाया जन्नत की हर नहर से अल्लाह सैराब करता है। व मन क़रअहा लैलतुल जुमआ मिआ मर्रा मुकमिलतुन रआ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी मनामिही बिइज़्निल्लाहि ताला, और फरमाया जो शख्स इसको जुमा की रात को शब जुमा 100 मरतबा पढ़े, इन बिइज़्निल्लाह वो ख्वाब में सैयदुर रसूल की ज़ियारत करे। ये सूरह कौसर इतनी बाअज़मत, इतनी बाशराफत ये सूरत है। और एक रिवायत हज़रत अबू बसीर ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला रिवायत की है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन कानत क़िराअतुहु इन्ना अअतैनाकल कौसर, जिस शख्स की क़िराअत यानी जो तिलावत करता है इन्ना अअतैनाकल कौसर की फ़ी फ़राइज़िही व नवाफ़िलिही, अपनी वाजिब नमाज़ों में या मुस्तहब नमाज़ों में जो सूरह कौसर की तिलावत करता है सक़ाहुल्लाहु मिनल कौसर यौमल क़ियामत, अल्लाह उसको मैदान माशर में
आब कौसर से सैराब करेगा। वकाना मुहद्दिसहु इंद रसूलिल्लाहि फी अस्ल तूबा, जो दरख्त तूबा है उसके साए में रसूलुल्लाह के साथ खड़े होकर, यानी ये आब कौसर से सैराब होगा। अल्लाह वकाना मुहद्दिसहु, यानी ये जो है रसूलुल्लाह के पहलू में खड़ा होगा। और कहाँ पे? शजरे तूबा के साए में आब कौसर पी रहा होगा। यानी ये इस कदर अजीम, यानी इसका सवाब, इसकी फ़जीलत और इसकी शान है। एक और रिवायत है जिसे उलमा ने नकल किया है। अब देखिए अल कौसर, ये यानी नहर कौसर, आब कौसर, इसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, इमाम से रिवायत है, इन्नल कौसरा लअशद्दु फ़रहन लिबाक़िल हुसैन, आब कौसर उस वक्त ज़्यादा खुशी महसूस करता है जब वो उस शख्स के हाथों में जाता है जो हुसैन इब्न अली के गम में आंसू बहाता रहा। अल्लाह अकबर। आब कौसर भी यानी इमाम हुसैन इब्न अली के गम में रोने वालों के हाथ में जब जाता है तो फ़रहत और खुशी महसूस करता है कि मैं इन अज़ादारान इमाम हुसैन के हिस्से में आया हूँ। ये एक अज़मत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया करने वालों की एक शान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफ़ा की ज़ात पे सलावत भेजे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इस सूरत का शान नज़ूल क्या है? ये सूरत मक्का में, उलमा मुफस्सिरीन, ये सूरत मक्का में नाज़िल हुई। बाज़ ने कहा है कि ये सूरत मदनी है, बाज़ उलमा ने कहा। तो बहरहाल उलमा ने फरमाया कि एहतिमाल है ये सूरत 2 मरतबा नाज़िल हुई, एक मरतबा मक्का में और एक मरतबा मदीना। लेकिन मक्की होने की जो तायीद है वो ज़्यादा मिलती है कि ये मक्की है। कि रिवायत में मिलता है, जो उलमाए मुफस्सिरीन ने बयान किया, एक दिन आस बिन वाइल, जो मुशरिकीन का सरदार, मुशरिकीन के जो सरदार थे उनमें से ये आस बिन वाइल। कौन है ये आस बिन वाइल? जो अमर इब्न आस, अमर इब्न आस उसका ये बाप है। आस बिन वाइल ये अमर इब्न आस का बाप, यानी अमर इब्न आस वो शख्स जो मुशीर था अमीर शाम मुआविया इब्न सुफियान का। जी, अमर इब्न आस जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जंग के लिए आया। अमर इब्न आस वो जिसके मशवरे से लश्कर शाम ने 500 नेज़ों पे कुरान को उठाया, ये वो अमर इब्न आस। तो लिहाजा ये वो अमर इब्न आस कि जो तारीख़ी शवाहिद में कि इसके वजह से हज़रत मालिक अश्तर को जब वो जा रहे थे तो रास्ते में इसने किसी मवाली और मुहिब को कहा कि आपका ये जाम मैं खुशबूदार कर देता हूँ। तो वो हज़रत मालिक को पिलाने के लिए जा रहे थे, जिसमें वो जहर इन्होंने निकाल के अमर इब्न आस ने डाली। तो लिहाजा हज़रत मालिक अश्तर, यानी तारीख़ में से शवाहिद मौजूद हैं कि उनका कत्ल जो है वो अमर इब्न आस की गर्दन पे। तो लिहाजा ये अमर इब्न आस जो मुशीर है अमीर शाम मुआविया इब्न सुफियान और मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग सफ़ीन लड़ने वाला, इसका जो बाप था। अच्छा, ये अमर इब्न आस वो है जो जिसने जंग सिफ़ीन में, जैसा कि रिवायत में मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब हमला कर रहे हैं तो इसने ये देखा कि इनके अंदर गैरत ईमानी है। दुश्मन भी पहचानता है अली किस कदर गैरतमंद हैं, कुरान और तालीमात कुरान की पासदारी करते हैं। यानी अब देखिए ना, दुश्मन को ख़तरा है अपनी जान का,
दुश्मन के पीछे जो है अब अमीरुल मोमिनीन जैसे शुजा हस्ती पीछे हैं। अब उसको ये यकीन हो गया है कि मैं नहीं बच सकता, कि जिसके पीछे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जैसा शुजा मर्द जिसके पीछे लग जाए, अब उसकी मौत जो है वो इंतज़ार कर रही है। तो लिहाजा वो बंदा जो है अपनी ज़िंदगी से उम्मीद ख़त्म कर बैठता है कि अब अली मेरे पीछे आ रहे हैं मुझ पर हमला करने के लिए। लेकिन इसने क्या किया, अम्र इब्न आस ने, ये जानता था कि अली इस कदर गैरतमंद हैं, इस तरह कुरान और सुन्नत नबी का इह्या करने वाले हैं। इसने क्या किया, इसने पहले अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए, कपड़े उतारना शुरू किए, और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब आए तो बिल्कुल अपना रुख जो है वो इमाम की तरफ फेर दिया। लेकिन वारिस दीन और कुरान ने शर्म व हया का अमली दर्स मैदान जंग में देने वाले इमाम ने क्या किया, अपना रुख दूसरी तरफ फेर दिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो यानी ख़ुद इससे अंदाज़ा करें। अब देखिए कोई और होता है इस मकाम पे, वो ये समझता है कि नहीं मैंने दुश्मन का ख़ात्मा करना है, लेकिन इमाम अली क्या फरमाते हैं, अपने अमल से क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं दीन इलाही को ज़िंदा करूँगा, चाहे दुश्मन भी मेरी तलवार से बचता है तो बच जाए। अल्लाह अकबर। मार्फत दीन सीखनी है तो अली के दरवाजे से सीखें, जो अम्र इब्न आस जैसे दुश्मन को भी छोड़ रहे हैं दीन इलाही को जिंदा करते हुए। तो लिहाजा इसका बाप था, अम्र इब्न आस का बाप था आस बिन वाइल। ये मस्जिदुल हराम के बाहर रसूलुल्लाह के साथ खड़ा था, बातें कुछ हो रही थी। जब ये अंदर पहुंचा, वहाँ पर जो मुशरिकीन ये मंज़र देख रहे हैं हरम मक्का के अंदर, पूछा कि तुम जो है जी किसके साथ खड़े थे? तो इस बदनसीब बदबख्त ने कहा कि मैं अबतर के साथ खड़ा था। अबतर कहते हैं मक़तूअन नस्ल, जिसकी नस्ल ख़त्म हो चुकी हो। तो यानी सैयद और रसूल को अबतर का ताना दिया किसने? आस बिन वाइल ने, अम्र इब्न आस के बाप ने। इसलिए बाज़ मुर्रिखीन ने ये बयान किया है कि आस बिन वाइल की तरफ ये जो मनसूब फर्जंद है ये भी हक़ाइक़ में साबित नहीं है। तो लिहाजा चूँकि क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में क्या फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तेरा दुश्मन मक़तूअ नस्ल ठहरे, अबतर ठहरेगा। अब कुरान तो झूठ नहीं बोलता। तो लिहाजा 12 उस मकाम पे हम इंशाअल्लाह पैगाम कुरान देंगे। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। अब यहाँ पर देखें सैयद और रसूल के जो फर्जंदान अल्लाह ने औलाद दी, ये हिकमत खुदा थी, और फिर अल्लाह ने औलाद ले ली। सैयद और रसूल यानी बीबी खदीजा ताहिरा में की जो औलाद थी, जो फर्जंदान थे, उसमें उलमा ने इख्तिलाफ़ किया। बाज़ ने कहा है कि आपका एक फ़र्जंद कासिम था जो बेसत से पहले था, और 2 फ़र्जंद बाद में थे जो तैयब और ताहिर। तो 3 फ़र्जंद हैं शेख कुलैनी के नज़दीक। बाज़ ने कहा है कि आपके 2 बेटे थे, एक कासिम और एक अब्दुल्ला। तो जो अब्दुल्ला हैं उलमा फरमाते हैं कि ये बेसत के बाद हैं, जो कासिम है वो बेसत से पहले हैं, और जो अब्दुल्ला है वो बेसत के बाद हैं। चूँकि वो जो बेसत के बाद हैं उन्हीं को तैयब और ताहिर कहते हैं। तो यानी इख्तिलाफ है तारीख़ एतबार से उलमा के अक़वाल में। तो अब सैयद और रसूल के बीबी खदीजा ताहिरा से फ़र्जंदान हुए, फ़ौत हो गए। तो ये दुश्मन समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह मक़तूअन नस्ल है, इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सैयद और रसूल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो
अता फरमाई बीबी फातिमा ज़हरा सलाम। मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद। तो लिहाजा अब सैयद और रसूल की जो नस्ल चली है वो किससे चली है? सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। तो लिहाजा इस आयत मजीदा में जो फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की, इस कौसर के माना क्या हैं? उलमाए मुफस्सिरीन ने इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल बयान किए हैं। एक कौल ये है रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, फरमाया जन्नत में एक नहर है जो अल्लाह ने अपने हबीब को उनके फ़र्जंद अब्दुल्ला की तरफ से अता किया, यानी उनकी वफ़ात के बाद। इमाम अलैहिस्सलाम की इस रिवायत में जो हज़रत अब्दुल्ला जो फ़र्जंद की वफ़ात हुई थी उसके बदले में अल्लाह ने एक जन्नत में नहर अता फरमाई, उसका नाम कौसर है। दूसरा कौल उलमा ने जो नकल किया है, कहा कि ये वही नहर कौसर है जिससे मोमिनीन जन्नत में दाखिल होते वक्त सैराब होंगे। दूसरा कौल ये। तीसरा कौल बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे माना है मनसब नबुव्वत, यानी अल्लाह कह रहा है नबी हमने तुझे कौसर अता किया, यानी हमने मनसब नबुव्वत अता किया। चौथा कौल है, बाज़ उलमा ने कहा कि इसका माना है कि यानी ए रसूल कौसर हमने आपको अता की, यानी हमने आपको कुरान मजीद अता, ये कौल भी मौजूद है। और पाँचवा आखिरी कौल, यानी मैं सिर्फ 5 अक़वाल पे इख्तिसार। पाँचवा कौल बाज़ जो उलमा ने कहा कि इससे मुराद है कसरत औलाद व ज़ुर्रियत, यानी जो सब की सब आपकी दुख्तर नेक अख्तर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बत्न मुबारक से। तो लिहाजा यानी ये 5 अक़वाल, अगरचे छठा कौल भी हमारे पास मौजूद है। एक रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, आपने फरमाया इससे मुराद है शिफ़ाअत। अब ये जितने भी अक़वाल हैं, ये 6 अक़वाल या इससे भी ज़्यादा मसलन जो उलमा ने बयान किए, और उलमाए अहले सुन्नत के जलील क़द्र आलिम दीन अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, उन्होंने अपनी तफ़सीर कुरान में कौसर के 15 माना किए हैं। तो लिहाजा अब हम यहाँ ये देखते हैं कि सैयद और रसूल को किस माना में कहा गया कि आपको कौसर अता किया। उलमा फरमाते हैं अगर इन तमाम मानी को कौसर में समेट दिया जाए तो कौसर को एक खैर कसीर से भी ताबीर किया है। तो खैर कसीर में, खैर कसीर यानी इस कदर वसअत रखता है, यानी जो वो रिवायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से जन्नत की नहर जो हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बदले मिली उसको भी शामिल है, अल कौसर मनसब नबुव्वत को भी शामिल है, अल कौसर जन्नत की नहर जो मोमिन जन्नत में दाखिल होते वक्त सैराब होंगे उसको भी शामिल है, अल कौसर से मुराद कुरान मजीद इसको भी शामिल है, अल कौसर से मुराद जो है शिफ़ाअत रसूल को भी शामिल है, अल कौसर से मुराद ज़ुर्रियत रसूल और औलाद रसूल इसको भी शामिल है। तो फरमाते हैं कि अगर इन सब मानी को अल कौसर में समेट दें तो कोई इसमें कबाहत नहीं है, यानी इस कौसर में अल्लाह कह के यानी सारी चीज़ें अपने हबीब को अता कर रहे हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर दी, यानी हमने आपको नहर कौसर दी, हमने आपको वो नहर अता की जन्नत में एक, हमने आपको कुरान मजीद दिया, हमने आपको मनसब नबुव्वत दिया, हमने आपको ज़ुर्रियत जनाब फातिमा ज़हरा से अता की, और हमने आपको हक़ शिफ़ाअत दिया। और इनमें से किसी एक फजीलत का भी कोई मुसलमान मुनकिर नहीं है। तो लिहाजा ये सारी बातें इस बात में शामिल हो सकती हैं। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलवात। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यानी यहाँ पर क्या फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर यानी खैर कसीर
अब देखें सैयद रसूल की जो ज़ुर्रियत चली है वो कहाँ से, औलाद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब इसकी हम एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं करबला में। ज़ुर्रियत रसूल किससे चली है, जनाब सैयदा से, फ़ातिमा ज़हरा से। अब ज़रा करबला में हम देखते हैं, करबला में इमाम ज़ुर्रियत रसूल यानी औलाद फ़ातिमा कितने थे टोटल कितने अफराद थे, इमाम हुसैन जनाब फ़ातिमा की ज़ुर्रियत से, इमाम अली की औलाद से नहीं, ज़ुर्रियत जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बतन मुबारक से जो नस्ल रसूल थी वो कितनी थी। करबला में जो शहीद हुए हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, नस्ल जनाब फ़ातिमा ज़हरा से। हज़रत अली अकबर है, हज़रत अली असग़र है। इमाम हसन मुश्तबा के दो फ़र्ज़ंद हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला, ये दो, ये कहाँ शहीद हुए हैं, करबला में। और तो बनी हाशिम थे, लेकिन जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की नस्ल से हैं वो करबला में शहीद होने वाले ये 5 हैं। हज़रत हसन मुसन्ना इमाम हसन के जो फ़र्जंद थे करबला में ज़ख्मी हुए थे और फिर वो कूफ़ा पहुँचे, कूफ़ा से मदीना गए और फिर उनकी फिर आगे नस्ल बढ़ी जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की, जो बीबी फ़ातिमा कुबरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी वो करबला में शादीशुदा थी हज़रत हसन मुसन्ना से। तो लिहाजा जो तारीख़ी एतबार से गलत फहमियाँ होती हैं कि बीबी फ़ातिमा कुबरा से हज़रत कासिम की शादी होनी थी, वो बीबी करबला में शादीशुदा थी, तो लिहाजा भाभी से शादी मुमकिन नहीं। तो हज़रत कासिम जो है वो शहीद हुए थे, तो हज़रत हसन मुसन्ना ये ज़िंदा गए थे। तो लिहाजा 5 हस्तियाँ जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की औलाद में से हैं वो करबला में शहीद हुए। और कितने अफराद औलाद फ़ातिमा में से करबला से ज़िंदा गए हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम इमाम हसन के फ़र्ज़ा, और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। ये टोटल कितने अफराद थे करबला में, 8 औलाद फ़ातिमा में से 8, 5 शहीद हुए, 3 बाकी रह गए जो ज़िंदा गए। और उधर से लश्कर जो आया है बनु उमैया का वो कितना है, हज़ारों की 30,000 का तो लश्कर आया, और जिसमें हज़ारों की तादाद में उस वक्त तो बनु उमैया थे, उस वक्त करबला में बनु उमैया थे। बनु उमैया का लश्कर हज़ारों की तादाद में है और नस्ल बीबी फ़ातिमा ज़हरा करबला में सिर्फ 8 अफराद हैं, जिनमें से 5 शहीद हुए हैं, 3 जिंदा गए हैं, सिर्फ 3 जिंदा रहे हैं। और हज़ारों की तादाद में करबला में बनु उमैया दुश्मन रसूल और आले रसूल करबला में मौजूद थे। उन 3 नस्ल रसूल, नस्ल बीबी फ़ातिमा ज़हरा से अल्लाह ने इतनी बरकत दी, आज पूरी कायनात में औलाद फ़ातिमा कहीं पर जाफरी हैं, कहीं पर जैदी हैं, कहीं पर काज़मी हैं, कहीं पर रिजवी हैं, कहीं पर नकवी हैं। ये सादात दुनिया में फिर फैले हुए हैं और किसी मकाम पे कोई भी बनु उमैया के साथ निस्बत रखने वाला मौजूद नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज बनु उमैया का नाम लेने वाला कोई नहीं है, अगर है कोई तो अपने आप को इस तरह से छुपाए हुए है कि कहीं लानत पीछा करते हुए हमारे घरों में ना आ जाए। वो भी जानते हैं कि हमारी इज्जत नहीं है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की सूरत में किस कदर अजीम वादा किया, इन्ना अतैनाकल कौसर, ज़ुर्रियत रसूल, ये खैर कसीर। और माशाअल्लाह औलाद रसूल में से बड़े बड़े जय्यद फ़ुक़हा उलमा आले मोहम्मद के इल्म के वारिस खिदमत दीन भी आज कर रहे हैं। यानी सिर्फ नस्ल रसूल बाकी नहीं है, बल्कि नस्ल रसूल वो इल्म और वो विरासत
अपने आबा व अजदाद का जो दीन था वो तालीमात आज भी उसकी नशर व इशाअत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। हर ज़माने में सैयद फ़ुक़हा ने तालीमात आले मोहम्मद, मौजूदा दौर में आप देखें नजफ़ अशर में आयतुल्लाह सिस्तानी नाइब इमाम जो अपने किरदार से दुनिया वालों को तालीमात इस्लाम पहुँचा रहे हैं। ईरान में देखें आयतुल्लाह ख़ामनई, दीगर फ़ुक़हा जो सादात तो तालीमात आले मोहम्मद को आम कर रहे हैं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत। तो यहाँ पर दूसरी आयत मजीदा में इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वन्हर। दूसरी आयत मजीदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है फसल्ले ले रब्बिका वन्हर, बस अपने परवरदिगार की इबादत करें और कुर्बानी दें। यानी अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं नमाज भी पढ़ें और कुर्बानी भी दें। देखिए थोड़ी सी आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। कल जो मोमिनीन कल के दर्स में मौजूद है, कल हमारी सूरत थी सूरह नस्र। सैयद और रसूल मुशरिकीन की जब आप जाते थे तबलीग के लिए तो वो पत्थर मारते थे। रिवायात में मिलता है कि रसूलुल्लाह के पाँव लौ लोहान होते थे। रसूलुल्लाह के ऊपर ओजरी डाली गई जो रिवायात में मिलता है। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी बीबी खदीजा तायरा के घर में हंडिया चढ़ी होती, उस सालन में गंदगी जाके फेंक देती, कांटे बिछाए जाते। सैयद रसूल को मजनून कहा गया, दीवाना। सैयद रसूल को शायर कहा गया, सैयद रसूल को जादूगर कहा गया। ये तीन लक़ब क्यों कहा गए? कभी मुझे मौका मिला तो सीरत रसूल के हवाले से इन तीनों में मैसेज है कि इन मुशरिकीन की क्या साजिश थी। ये रसूल को जादूगर क्यों कहते थे, रसूलुल्लाह को शायर क्यों कहते थे और रसूलुल्लाह को दीवाना क्यों कहते थे। तो लिहाजा अब देखिए सैयद और रसूल के हक़ में कितनी जिसारत हो रही है। जब इतनी जिसारतें हो रही हैं और अब रसूलुल्लाह को फतह हो रही है मक्का की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह नस्र में क्या कह रहा है? सूरह नस्र में जो हमने कल पढ़ा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। यानी ए रसूल आप अपने रब की तस्बीह करें हम्द के साथ और क्या करें? इस्तिग़फ़ार करें। अब देखें इतनी ज़ामतें नबी उठा रहे हैं, कामयाबी हासिल हो रही है, तो अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब तू अल्लाह की तस्बीह कर। यानी अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब जो तूने ज़ामतें उठाई उसके बाद जो कामयाबी हुई तो तुझे शुक्राने के तौर पे तस्बीह खुदा करनी चाहिए। लेकिन जो दुनिया तुझे अबतर का ताना दे रही थी और हमने जो तुझे ज़ुर्रियत नस्ल फातिमा ज़हरा अता की, तो अब फ़कत तस्बीह नहीं करना है शुक्राने के तौर पे, बल्कि एक मंजिल और आगे बढ़ के शुक्राने की नमाज भी पढ़नी है और कुर्बानी भी देनी है। ये अज़मत फातिमा ज़हरा इस कदर बुलंद है शुक्राने के तौर पे। अब ज़रा देखिए यहाँ पर एक हुब्बदारान बीबी फातिमा ज़हरा के लिए एक मैसेज। रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से बीबी फातिमा ज़हरा मिली तो नमाज पढ़नी, कुर्बानी करनी है। क्या हमें बीबी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत मिली या नहीं मिली? रसूल को जब बीबी फातिमा ज़हरा मिली तो उन पे नमाज की मुआफ़ी नहीं है, तो हुब्बदारान फातिमा ज़हरा पे नमाज की मुआफ़ी कैसे है? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। लिहाजा कुरान ने शुक्र जो है वो दो तरह से बयान किया है। शुक्र एक इबादत, दूसरा कुर्बानी।
यानी आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं नेमतों पे, आप अल्लाह की इबादत करें और कुर्बानी करें। तो लिहाजा ये दो काम चूँकि रसूलुल्लाह को भी बयान। अब ये कुर्बानी का ज़िक्र क्यों आया? चूँकि जो बुत थे, ये मुशरिकीन थे, ये अपने बुतों के सामने जाके सजदे भी करते थे और अपने बुतों के सामने ये कुर्बानियाँ भी पेश करते थे। तो चूँकि वो अपने बातिल खुदाओं को झुकते भी थे, कुर्बानियाँ भी देते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो तुझे यानी अबतर का ताना देने वाले हैं, अब तुम क्या करो, शुक्राने के तौर पे अपने रब की बारगाह में सजदा करो और अपने रब की बारगाह में तुम कुर्बानी करो। तो लिहाजा यानी सैयदुर रसूल को ये इसलिए हुक्म हुआ। अब देखें कुरान करीम की आयत मजीदा में आया है सूरह ताहा में, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ मेरा हबीब कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया तो अपने आप को मुशक्क़त में डाल दे। अल्लाह एक सूरत में अपने नबी को कहता है इबादत कम कर, मुशक्क़त में न डाल, लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा की बिशारत के वक्त कहता है कि तू शुक्राने के तौर पे नमाज पढ़। अल्लाह, अगर हमारे दिलों में नूर विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद है तो हम अब तकाज़ा ये बनता है कि हम भी उस मोहब्बत आले मोहम्मद के शुक्राने के तौर पे 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। तो एक मिल के सलावत पढ़े मोहम्मद बारे दीगर बाबा से बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो लिहाजा वनहर कुर्बानी यानी कुर्बानी बड़े जानवर की, क्योंकि इसमें कलमा नहर है, वनहर यानी बड़े जानवर की आप कुर्बानी करें, यानी ऊँट की कुर्बानी। तो अलबत्ता बाज़ रिवायात में इससे मुराद जो है एक माना में तकबीर के भी हैं, यानी तकबीर आप करें, यानी जो तकबीर कहते हैं ना, तकबीर बुलंद करना, तो एक माना तकबीर कहने के भी हैं नहर के। तो लिहाजा बहरहाल तो दूसरी आखिरी आयत मजीदा, इन शानिका हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन ही अबतर है, यानी मक़तू नस्ल है। तो इस आयत से अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि मेरा हबीब तू अबतर नहीं है बल्कि तेरा दुश्मन अबतर है। तो जो हकीकत में उलमा फरमाते हैं कि जो दुश्मन है, जो इस आयत मजीदा में यही समझाया जा रहा है, जो आपका दुश्मन है वो लावलद होगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जो आस बिन वाइल था हकीकत में वो लावलद था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि कुरान की आयत मजीदा है। अगर हम कहें कि नहीं उसकी औलाद थी तो फिर हम कुरान की इस आयत का क्या करेंगे? तो लिहाजा इस आयत से वाज़ेह हुआ कि रसूल का जो भी दुश्मन है वो मक़तू नस्ल। अब देखें यहाँ पर एक बड़ा अजीम पैगाम है, इसमें क्या कहा, इन नशानिया का हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन क्या है, अबतर है। इसमें ये नहीं कहा आस बिन वाइल वो मक़तू नस्ल होगा, अबतर होगा, ये नहीं कहा। आस बिन वाइल का नाम है नहीं है, बल्कि किसका नाम है, किसका जिक्र है, ए रसूल आपका जो दुश्मन है वो मक़तू नस्ल होगा, उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। लिहाजा यहाँ पर ख़बरदार हो जाएं, हमें भी डराया जा रहा है, ख़बरदार कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी दुश्मन रसूल बन जाओ और फिर नस्ल की नेमत से महरूम हो जाओ। अब देखिए रसूलुल्लाह के दुश्मन कौन है? रसूलुल्लाह के दुश्मन 3 किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? नंबर 1 रसूलुल्लाह की ज़ात के दुश्मन, जो मुशरिकीन थे, कुफ़ार थे, वो रसूलुल्लाह की ज़ात के दुश्मन थे, रसूलुल्लाह को कबूल नहीं करते थे। नंबर 2 रसूलुल्लाह की शख्सियत के दुश्मन, रसूलुल्लाह को जो उनका मनसब अल्लाह ने जो अशरफ और अकमल रुतबा और मकाम अता किया है, उनकी जो फ़ज़ाइल और कमालात है उनका इनकार करना, उनकी शख्सियत का इनकार है। मौजूदा दौर में जैसे वहाबी, ये रसूलुल्लाह की शख्सियत की ये दुश्मन है, यानी जो सैयद रसूल के कमालात जो फ़ज़ाइल हैं उनका इनकार कर देना।
वहाबियत में देख लें, सैयद रसूल को अपना जैसा समझना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मनसब अता किया नबूवत का, जो कुरान की आयत मजीदा कि ये कुरान लव अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन, है जी, आयत मजीदा है कि अगर हम आप इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो आप देखते कि ये रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। इनके अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त न थी, यानी पहाड़ जैसी सख्त चीज़ कुरान को बर्दाश्त करने की लियाकत नहीं रखती। अगर ये सलाहियत और लियाकत है तो फ़कत क़ल्ब रसूलुल्लाह में है। अल्लाह सल्ली अला। तो सैयद और रसूल की अज़मत और शान का इनकार कर देना। आज कोई शख्स ये कह दे हस्बना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। अगर हम रसूल की हदीस के मुनकिर हो जाएं, हम सुन्नत का इनकार कर दें, अहदीस को पसे पुष्ट डाल दें, तो ये कुरान भी हमें नहीं मिलता। इसलिए कि कुरान भी हमें तब मिलेगा जब हम लिसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। ऐसे है कि नहीं भाई, जो लिसान मुस्तफ़ा पे ईमान नहीं रखता, कुरान कैसे मिल सकता है अल्लाह का कलाम उसको? पहले उसने रसूल माना है, उनको सादिक माना है, लिसान पे ईमान रखा है, तब रसूल की ज़ुबान से कुरान मिला है। तो आज हम सिर्फ कुरान की बात करते रहें, बेशक कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, कुरान के बारे में बहुत ताकीद है, लेकिन ऐसा ना हो हम सिर्फ कुरान को तो याद रखें, रसूल और आले रसूल, उनकी सुन्नत, उनकी तालीमात और उनके पाक किरदार को फरामोश कर दें। वो कुरान है तो ये वारिसान कुरान। जिस तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किताब बगैर टीचर प्रोफेसर के बेफायदा है, इसी तरह कुरान भी सही मानों में समझ ना आ सकेगा जब तक वारिसान कुरान से कुरान को न समझेंगे। इसी तरह जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बैठा रहे और किताब ना हो तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए वारिसान कुरान और कुरान दोनों का दामन थामे, तब हमारी निजात और हमारी कामयाबी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तो ये थे पहला दुश्मन रसूल की ज़ात के मुशरिकीन व कुफ़ार, दूसरे रसूलुल्लाह की शख्सियत के, यानी जो वहाबियत, सैयद रसूल के उन फ़ज़ाइल व कमालात का इनकार कर देना। तीसरे जो सैयद रसूल के मकसद के दुश्मन हैं, वो कौन है? रसूलुल्लाह का जो मकसद था वो क्या था? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। यही था कि नहीं था? हर कलमा वो ईमान रखता है। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का मकसद क्या था? अमर बिल मारूफ। और अगर मैं और आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के दुश्मन बन जाएं, हम इसको पसंद न करें, कोई अगर कर रहा हो तो हम उसकी तौहीन करें, इसका मतलब है वो अपने ज़माने का अबू जाहिल था जो मकसद रिसालत का दुश्मन था। आज के इस दौर में हम सिर्फ नबी के नाम का कलमा पढ़ रहे हैं और हम भी मकसद रसूल के दुश्मन हैं, और ये भी दुश्मन है। तो लिहाजा जो नेकी के पैगाम को पसंद नहीं करते वो अपनी इस्लाह करें। उस ज़माने का वो अबू जहल सिर्फ काबिल मुलामत न था, इस दौर के वो लोग भी जो रसूल की तालीमात को बयान करना पसंद नहीं करते, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को पसंद नहीं करते, ये मकसद रिसालत के दुश्मन हैं। लिहाजा अब देखें, इन नशान या कहवल अबतर, कुरान की इस आयत में गौर करें। ए मेरा हबीब, तेरा दुश्मन नामुराद मकतूओ नस्ल, यानी क्या मतलब? यानी जो तेरी ज़ात का दुश्मन वो भी मकतूओ नस्ल, जो तेरी शख्सियत का दुश्मन वो भी मकतूओ नस्ल, जो तेरी मकसद का दुश्मन है वो भी मकतूओ नस्ल। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद। अच्छा, यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस आयत का पैगाम मुकम्मल हुआ, लेकिन यहाँ पे इख्तिताम करें हम एक रिवायत पे। सूरह कौसर,
तो चूँकि कौसर में आब कौसर का जिक्र है, इसलिए रिवायत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अजीम रिवायत है। अमल करेंगे तो ये सआदत मिलेगी। सैयद रसूल क्या फरमाते हैं, रिवायत का जुमला फरमाते हैं, जो शख्स 6 आदमी ऐसे हैं कि जो रूह के कब्ज़ होने से पहले उनको आब कौसर से सैराब किया जाए। 6 अफराद खुश नसीब कौन है? उनकी मौत से पहले, रूह के कब्ज़ होने से पहले उनको आब कौसर से सैराब किया जाएगा। अगर आप में से कोई चाहता है रूह के कब्ज़ होने से पहले आब कौसर से सैराब हों और मौला अली के हाथों सैराब हों, तो फिर आपको इन 6 में से इन 6 बातों के ऊपर अमल करना होगा। वो कौन सी 6 बातें हैं? सैयद रसूल की रिवायत। पहली बात फरमाया, सुबह शाम उलमा के हमनशीन रहना। जो सुबह शाम यानी हर वक्त उलमा की सोहबतों और महफिलों में बैठे, दीन खुदा को सीखे, उलमा की सोहबतों में बैठे, इल्म मिलेगा, इस्लाह होगी, ज़िंदगी से गुमराहियाँ ख़त्म होंगी, गलतियों की इस्लाह होगी। पहली चीज़ क्या है? कौन खुश नसीब है? उलमा की महफिल में बैठने वाले। तो जो उलमा की महफिलों से भागते हैं, औलाद और नस्लों को रोकते हैं, वो आब कौसर से महरूम होंगे। आब कौसर उन्हीं के नसीब में है कि जो उलमा की महफिलों में बैठेंगे। तो लिहाजा अगर चाहता है कोई मौत से पहले आब कौसर से सैराब हो, उलमा की महफिलों में बैठे। दूसरा फरमाया, अपनी औलाद को तिलावत कुरान की तालीम देना। जो शख्स अपनी औलाद को कुरान की तिलावत की तालीम दे, अल्लाह उसको मौत से पहले आब कौसर से सैराब करे। तीसरी सआदत फरमाया, जो मुसलमान भाई किसी से कर्ज हसना मांगे और वो मजबूर हो, ज़रूरतमंद हो और उसकी ज़रूरत के वक्त उसको कर्जा दे दे, इस शख्स को भी, कर्ज देने वाले को, अल्लाह मौत से पहले इसको सैराब करे। लिहाजा सिर्फ ये रिवायत तो सुन ली है, यानी बाकी और अहकाम भी सामने रखने हैं। जिसको कर्ज दें वो लिख पढ़ कर लें, गवाह बना लें। ऐसा ना हो कि कर्ज ले के आने वाला मजबूरी बता के कर्ज तो ले और फिर उसके बाद रफू चक्कर हो जाए। तो आजकल ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल मोमिन को, यानी जहाँ पे देखें मुतमईन है आपका जो है वो माल तल्फ नहीं होगा, तो कर्ज दें। तो चौथी चीज़ फरमाया, जो वालिदैन को खुश रखे। वालिदैन को खुश रखने वाला वो भी क्या है? आब कौसर से सैराब। अब देखें, वालिदैन को खुश रखें, इसमें क्या मफहूम है? यानी अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो खुश रखें, अगर फौत हो गए हैं उनके लिए इसाले सवाब करने से अगर खुश रह सकते हैं तब भी, यानी उसको ये सवाब मिले, यानी तब भी वो शख्स इन सआदतमंदों में शामिल हो जाएगा। नंबर 5 कहा, जो अपनी बीवी को इजाज़त दे कि वो उसके माल से सदका व खैरात करे। चूँकि ख़ातून के लिए जायज़ नहीं है, अगर मर्द राज़ी नहीं है तो उसके माल से उसकी इजाज़त के बग़ैर सदका दे। तो लिहाजा शौहर इजाज़त दे दे अपनी बीवी को, आप सदका व खैरात दे सकती हैं। तो लिहाजा ये खुश नसीब है। छठा और आखिरी फरमाया, जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त करे, जो ख़ातून अपने शौहर की इज़्ज़त करे, मौत से पहले उसको भी आप कौसर से सैराब किया जाए। ऐसा ना हो कि शौहर बेचारा दफ्तर से आए, उसको पानी पेश करने की बजाय उसकी माँ के बारे में शिकायतें शुरू कर। वो अभी दफ्तर से या काम से आए, उसको पानी, उसकी खिदमत गुजारी करने से पहले ज़रा मेहरबानी करें, ये पानी का कैन भर के ले आएँ। शौहर की इज़्ज़त करें, बच्चों पे ज़िम्मेदारी डालें। ये आपका ये बेटा, ये आपके बाबा हैं, ये हमारे लिए घर से बाहर गए हुए हैं, ये आपके लिए गए हुए हैं। बेटा चाहे आप पानी का कैन भर के ले आएँ, पानी पिलाना सवाब है। यानी ये औलाद की तरबियत कौन करे? बाप का भी हक़ है, वो भी रात को टाइम दे, और माँ का भी हक़ है। इसलिए अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात,
जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। उलमा फरमाते हैं एक माना ये है कि यानी माँ चाहे तो अपनी तरबियत से औलाद को जन्नती बना सकती है। एक माना यह है कि माँ की खिदमत के ज़रिए से जन्नत हासिल की जा सकती है। तो लिहाजा शौहर की इज़्ज़त करना ये भी एक सलावत पढ़ देना।